आज के दिन हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने जीवन में से थोड़ा सा समय निकालकर गुरु महाराज के दरबार में हाजिर नाजिर हुए हैं। ये समय बहुत कीमती है और इस कीमती समय के महत्व को अभी समझ लोगे तो लाभ मिलेगा, नहीं तो जैसे संसारियों ने अपना जीवन जिया और चले गए ऐसे ही चले जाओगे। मनुष्य के शरीर पाने का लाभ नहीं ले पाए तो ये तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। ये दुर्लभ है, ये जल्दी से नहीं मिलता, ये हर बार नहीं मिलता, अभी मिल गया है। संसार भोगने के लिए मना नहीं करते, लेकिन जिस काम के लिए मिला है उसमें इसी लगा दीजिए। जो आपका लक्ष्य है उसे मत भूल जाइए। अब मिला है जिस काम के लिए, उसे भूलकर तुम संसार में इसको लगा दोगे तो संसार तुम्हें देने वाला कुछ भी नहीं है। जब तक तुम में सत्य सामर्थ्य है तब तक तुम संसार को क्या दे सकते हो, दो। और ये उम्मीद मत रखो कि वो बदले में पलटकर हमें कुछ देगा, और जो भी दे रहे हो वो भी बदला ही है। कभी कर दिया है, आज उसका बदला दे रहे हो, और आज जो कर रहे हो कल उसका बदला देना पड़ेगा। गुरु महाराज कहा करते थे, बचते बचाते यहां से निकल चलो। ये बचना बचाना किससे है? कहते थे बचते बचाते निकल चलो यहां से। तो किससे बचने के लिए कह रहे थे? जबकि ये कहते थे कि बच्चा, हम ये जानते हैं कि तुमने वादा किया, अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राती। ऐसी दया कर दो इस नरक से निकलकर हम कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, रात दिन सिर्फ भजन करेंगे। ये तुमने वादा किया। और गुरु महाराज ने कहा, बच्चा हम जान रहे हैं संसार में आ गए हो तो ये संसार तुम पर बहुत भारी है, तो तुम रात दिन वादा करने वाला समय तो नहीं दे पाओगे। तो रात और दिन दोनों में से जो समय तुम्हारे काम का नहीं है, उसी में से अपना काम बनाने के लिए समय निकाल लो। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को। काल और माया का ऐसा झमेला है कि ये 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम वाला समय तुमको नहीं मिलने देता। तुमने समर्पण नहीं किया गुरु महाराज के प्रति तो काल ने तुम्हें समय नहीं दिया। जिस तरह से आप गुरु महाराज से स्नेह करते हो, इसी तरह से काल भी स्नेह करता है। आप जब उनके हो तो काल भी तो उन्हीं का है। उन पर जो बलिहार होता है, गुरु महाराज पर जो निछावर होता है, काल भी उन पर निछावर होता है। उसके देश में जो मालिक पर निछावर हो जाता है वो इतना खुश हो जाता है, हम पहुंचे न पहुंचे, कम से कम तुमने पहुंचने का प्रयास किया तो हम तुम्हारी मदद कर दें। काल भी मदद करता है। समय कभी खराब नहीं होता, काल में खराबी का कोई काम ही नहीं है, वो खराब नहीं होता। खराब होते हैं हमारे आचरण व्यवहार। समय तो यही था, सतयुग से लेकर आज तक दिन और रात होते आए, सूरज रोशनी देता आया, हवाएं आपको सुख देती आई, जल आपके जीवन की व्यवस्था को पूरा करता आया, पृथ्वी ने आपको अन्न उगाकर जीवन जीने का सहारा दिया, तन ढकने को वस्त्र दिया, भोजन की व्यवस्था किया, जीवन जीने के जितने सहारे होते हैं सब इस धरती माता ने आपको दिए। वो पहले भी दिए, आज भी दे रही है, और जब तक जीव यहाँ रहेगा वो कुदरत उसकी व्यवस्था करती रहेगी। ये सारी व्यवस्था कुदरत की है। कोई भी बता कर दे कि उसने कभी अपने घर में बैठकर पानी बनाया हो,
हवा बनाई हो घर में बैठकर, आप अन्न से रोटी पका सकते हो, लेकिन अन्न को मशीन पर बैठकर नहीं बना सकते, तो क्या कहोगे? वो तो कुदरती है। एक दाना बो, वो 100 देता है। तुम बो तो मतलब उद्यम करो, कोशिश करो, प्रयास करो, देना तो उसकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदार है, वो तो देगा। उद्यम प्रयास नहीं करोगे तो तुम्हारे इस शरीर की भी व्यवस्था में वो कोई मदद, उद्यम करोगे, प्रयास करोगे तो मुसलमान लोग कहा करते हैं, इस्लाम धर्म में कहावत है, हिम्मत बंदा मदद खुदा। अगर हिम्मत से काम करोगे तो खुदा भी तुम्हारी मदद। अब हिम्मत पहले ही हार जाओगे तो वो मदद करने के लिए क्या करेगा? वो जो हिम्मत हार गया है उसकी क्या मदद की जाए? तो आज भी हमारे सनातन में कहावत है, हारिए न हिम्मत बिसारिए न, मतलब उनको भूलिए मत और हिम्मत हारिए मत। उनको याद रखोगे तो वो तुम्हें हिम्मत में इजाफा करेंगे, बल देंगे। हिम्मत मत हारो, आज बिगड़ गया है तो कल फिर बच जाए। और उनके सहारे जब हो जाते हो तो अभी अम्मा आ गई थी, दोनों लोग अभी बैठकर 3 ही लोग थे, चर्चा होने लगी। अम्मा अपनी कह रही थी, वो चर्चा चल रही थी। वो जो अम्मा आती हैं रामनगर से, उनके बच्चे का वो आधार कार्ड और जाने क्या क्या सब गुम गया, उसमें 500 रुपया भी था। पिछले कार्यक्रम पर अम्मा आई बड़ी परेशान, हमारी लला को जो सब खोई गो, अब क्या करें पंडित जी? और हम जो कह के आए, अब हम गुरुजी से जाके कहिए। कितना सरल भाव, हमारी चीज खो गई है, कोई मत ढूंढो, हम तो गुरुजी से कहिए ढूंढ के दो भाई। बेचारे क्या करें? अब मना, देखो क्या कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। अब भाव देखिए, अब हम का उसने कहें, हम तो अपन गुरुजी से कहेंगे। अब गुरुजी बेचारे क्या करें? गुरुजी ने विचार किया, अब जब वो हमारे आश्रित हो गया है, हम का उसने, अब तो हम अपन गुरुजी से कहें, मतलब अब संसार में किसी से कहने का कोई मतलब नहीं। अब गुरु महाराज ढूंढेंगे, हमारी लला की सब चीज खोई गई, तकलीफ हुई। आकर गुरु महाराज से कहा, अब गुरु महाराज से तुमने तो कह के छुट्टी कर ली। अब बेचारे गुरु महाराज भागे, ढूंढ ढांड के लाए, जहां तुमने 10 बार देखा वहीं फिर रख दिया। अब यहीं देखोगे, जब देखोगे तब, जब खोजते हो तब यहीं खोजते हो, जहां रखते हो वहीं खोजते हो। अब गुम गई है तो वहीं रखें जहां तुम बार बार देखते हो, बार बार देखते हो तो फिर देखोगे तो फिर मिल जाएगी। और फिर वहीं देखा तो 10 बार देखा तब नहीं था, और फिर 1 बार देखा तो वहीं सब कुछ था, मिल गया। खुश हो गई अम्मा, आते ही कहा पंडित जी मिल गई। वो तो कोशिश करता है कि किसी का कुछ भी न गुमे, लेकिन तब एक बार चर्चा हो रही थी तो हमने कहा तुम्हारे घर के चूहे भी राजी हो तो गुरु महाराज पर बलियार होगा। तुम्हारे घर में चूहा भी पला हुआ है, वो भी ये चाहे कि गुरु महाराज के प्रति हम कुछ करेंगे, तो अब तुम अकेले राजी, अब घर में सब तुम्हें समझे पाजी, तो चल देती है वहां कि तुम राजी हो। अब जो देखता है राजी है, चल जो रोज वहां क्या है, अरे वहां चाहे यहाँ है, कहीं कुछ नहीं। अगर तुम्हारा भाव अच्छा है तो वहां भी है और यहाँ भी है, और भाव अच्छा नहीं है तो न वहां है न यहाँ है। तो एक बार गुरु महाराज की मौज हुई और बोले, बच्चा कभी ये नहीं कहा कि हम वहां गए थे, इस तरह से चर्चा हुई हमारे साथ। हमेशा दूसरे की तरफ कहा करते थे, दूसरे को आगे रखकर, यानी नायक किसी दूसरे को बना देते। तो गुरु महाराज की मौज ही बोले, बच्चा एक महात्मा जी विचरण करते हुए पहुंचे एक बस्ती में, तो वहां लोगों को बहुत अच्छा लगा, महात्मा जी आए हैं। अच्छा, महात्मा का वेश बनाकर कोई जाए तो लोगों में अपने आप श्रद्धा विश्वास प्रेम जाग जाता है। और एक खास बात बता दें,
ये जो वेशभूषा रूपरेखा है, इसे आप लेकर कहीं जाओ पूरी दुनिया में, देखते ही लोग कहते हैं पंडित तो आएगा, पंडित जी नहीं आए गए, पंडित तो आएगा, और दरवाजे पे चढ़े आओ तो कजू मां गए वो। महात्मा के वेश में मान, और अगर तुमने ये रूपरेखा बना ली तो आंखें फाड़ फाड़ के देखता है जाने क्या कह बैठे, क्योंकि इस जाति बिरादरी को मांगने वालों में गिनती कर दी है। क्या समय है, युग का प्रभाव है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। वो मांगते रहे होंगे इसलिए मन में ये बात आ जाती है। महात्मा का स्वरूप देखकर सबको ये लगता है बाबा जी सीताराम, पंडित जी नमस्ते, फर्क है। बाबा जी सीताराम, अरे पंडित जी से सीता ही राम कर ले तो बढ़िया है, वो नमस्ते तो न इधर की है न उधर की है। अरे सीताराम बोलोगे तो कम से कम उनका तो नाम निकलेगा, तो सीताराम में संतुष्ट हो जाओगे तुम भी और वो भी, और नमस्ते में तो कुछ भी नहीं। तो अब तो नमस्ते ठुकने लगा है। तो जो भी है चलो अच्छा हुआ, कुछ तो आदर भाव में आपने कहा, लेकिन कुल मिलाकर गुरु महाराज ने ये कहा कि महात्मा पहले भी जब जाते थे तो उनका सम्मान होता। महात्मा जी आए, बस्ती वालों ने घेरा लगा लिया, अपना अपना कहने लगे, अरे बाबा जी वैसे भी कोई नहीं आते हैं महात्मा लोग, आप आ गए हो, देखो कितनी बढ़िया जगह है, आप यहाँ बैठोगे, आप यहाँ रहोगे तो हम आपकी व्यवस्था। जब अभाव था तब बड़ा अच्छा भाव था, अपने पेटों को तो होती नहीं थी तब, अपने पेट भरना मुश्किल था, लेकिन दरवाजे पर जो आ जाता था तो अपने में से भी बांट के, अपना पेट मुश्किल था उसको बांट के, तो आप ठहरो, हम लोग व्यवस्था करेंगे। महात्मा जी ने सोचा बच्चों का बहुत मन है, चलो ठहर करते। सत्संग चर्चा हुई, एक बड़े बुजुर्ग उठकर खड़े हो गए, महात्मा जी आप आ ही गए हो तो कुछ उपाय बताइए, अब तो कितना भी मेहनत करते हैं पूरा नहीं पड़ता, खूब कमाओ लेकिन बड़ी समस्या है। इस बार फसलें देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, अब घर में क्या आएगा। तब तक दूसरा बोला, फसलें देखने में अच्छी लग रही हैं, बाबा जी से पूछ लो, खुद बताएंगे किसका कितना हो जाएगा। सब तरह के लोग हैं, ये तो कहा देखने में अच्छी लग रही है लेकिन कमाई क्या होगी उसमें ये नहीं कह सकते। तब तक दूसरा बोला, बाबा जी से पूछ लो, वो बताएंगे किसके खेत में कितना होगा। एक ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, अब 4-6 लोगों ने कहा, अरे बाबा जी ये तो बताओ हम लोगों के यहाँ इस बार कितना होगा, तुम तो महात्मा हो, अरे तुम तो जानकार हो। अब उन्होंने कहा मना करते हैं तो ये लोग कहने लग जाएंगे तुम काय बात की बाबा जी, एक बात नहीं बता पाए। बोले अगर मना करते हैं तो तुम्हारा मन खराब हो जाएगा, इसलिए अब हम सबको तो नहीं जानते हैं, आप लोग उठकर अपना नाम बताओ और हम बताते हैं आपके यहाँ कितना हो जाएगा। तो ज्यादा मन चले थे वो पहले उठकर खड़े हो गए, हमको बताओ हमको बताओ। तो एक एक करके, भाई तुम्हारे यहाँ 20 मन, तुम्हारे यहाँ 25 मन, तुम्हारे यहाँ 30 मन, ऐसे इतना हो जाएगा। सबको बता दिया। लोगों ने कहा हमने लिख के रख लिया है, फिर आओगे तो देखेंगे, तुम झूठ तो नहीं बोलते हो। अब खेती तुम्हारी बोई, तुमने लागत तुम लगाओगे, महात्मा जी ने बता दिया है और तुमने लिख के रख लिया है, तो महात्मा जी उसमें क्या करें। तो उन्होंने कहा फसल पक जाएगी तो हम फिर आएंगे। कुछ लोग बोले झूठा है, अब ऐसे लिख दिया है 4 बीघा है और उसमें कह दिया 30 मन हो जाएगा, वो कहाँ से जाएगा, खेत तो 4 ही बीघा है और तुमने तो कह दिया हो जाएगा। अब इतना जानते नहीं, महात्मा की वाणी पत्थर की लकीर, कह दिया है तो हो जाएगा। उनमें से जो सबसे पहले बोला महात्मा जी से पूछ लो, वो खुद बताएंगे कितना होगा, उस आदमी ने मन में सोच लिया कि महात्मा जी की बात को झूठ करके रखना है, झूठ ही बनाएंगे, इसको सही नहीं रखेंगे। अब सोचिए परिवार के 10 सदस्य हैं, एक तो प्रेम करता है महात्मा से और 4 घड़ा करते हैं, तो एक का प्रेम 4 के बराबर कैसे हो जाएगा। अब उसमें एक आदमी ने ये विचार कर लिया कि महात्मा जी की बात को झूठा करना है। अब ये सोचकर उसने जब फसल पकने वाली थी, महात्मा जी सचमुच में आ गए। लोगों ने कहा महात्मा जी आ गए, महात्मा जी तो बात के पक्के हैं, लेकिन ये भी देखते हैं झूठ कितना बोलते हैं। बात के तो पक्के हैं, आ तो गए। अब फसल की कटाई मड़ाई शुरू हो गई, कटाई मड़ाई शुरू हो गई और सबके घरों में अपना अपना
जो भी हुआ वो घर में डाल दिया गया। वो आदमी जो ज्यादा चतुर था उसने कहा महात्मा जी की बात को झूठ करने के लिए हमें उद्यम करना पड़ेगा, परिश्रम। और रात में उसने क्या किया, जो खेत में कटाई होके वो बांध कर रख देते हैं और दूर दूर से खेतों में से उठा उठा कर चुरा कर लाया और उसने अपने खेत में लगा लिया। जिसका उठा लाएंगे उसका कम हो जाएगा और अपने खेत में लगाएंगे तो उसने बताया है 20 मन होगा और हमारे में 30 मन होगा, हम कहेंगे तुम झूठ बोलते हो गया। और उठा उठा कर सबके खेतों से उसने खूब सारा अपने खेत में इकट्ठा कर लिया। फिर उसने थ्रेसिंग कराई, लेकिन हुआ उतना ही जितना बताया गया। अब जिसके खेत में जितना बताया गया उतना ही हुआ, तो उसने कहा वैसे तो झूठा नहीं था लेकिन अब पक्का झूठा। हमने अपने खेत का तो अपने खेत का दूसरों के खेत का भी घसीट के रख लिया, फिर भी हुआ उतना ही, झूठा नहीं है। अरे ज्यादा हो जाता, हम जब घसीट के लाए तो ज्यादा हो जाता, वो झूठा है। लोगों ने चर्चा किया तो सब लोग कहे नहीं भाई जितना बताया हमारे खेत में तो उतना ही हुआ, जितना बताया उसने कहा हमारे में नहीं हुआ। उस शाम को जब सब लोग एकत्र हुए और सबने अपना अपना कहा तो वो आदमी ज्यादा चतुर था, वो उठकर खड़ा हो गया, बोले बाबा जी तुम झूठा। तो बाबा जी ने कहा हम झूठा ही सही। 99 लोग ये कह रहे हैं कि बाबा जी आपने जो बात कही बिल्कुल सही है, और एक कहे तुम झूठा तो हम झूठा भी सही। लेकिन हम इतने लोगों में पूछना चाहेंगे हम झूठा कैसे? क्या हमने तुम्हें बताया उतना तुम्हारे खेत में अनाज नहीं हुआ? बोले साहब अनाज तो उतना ही हुआ, लेकिन हमें ये बताओ हम पूरी रात चोरी करते रहे, ढो ढो कर लाए, अपने खेत में रखा और थ्रेसिंग कराया तो हुआ उतना ही। बोले लल्ला अपने दोनों पैर ऊपर करके दिखाए, हम पर तो पाहुनी भी नहीं है, हम पर तो पाँव में पहनने के लिए पाहुनी नहीं है, हम नंगे पाँव और तुम जूते पहनकर ढो रहे थे, और जिसके खेत में से उठा के ला रहे थे हम तुम्हारे पीछे पीछे जा रहे थे, और तुम लाके अपने खेत में रख रहे थे और हम फिर उठाकर उसी के खेत में पहुंचा रहे थे, क्योंकि हमें अपनी बात पूरी करनी है। तुम रात भर ढोकर अपने खेत में रखते रहे और हम तुम्हारे खेत में से जिसके खेत में से लाते थे उसका पहुंचाते रहे। हमारे पैरों का ये हाल हो गया वहां फूटों कांटों में चलकर, लेकिन तुमने फिर भी हमें झूठा बना दिया। तो देखो संसार में जो ज्यादा चतुर है वो बख्शेगा किसी को नहीं, और ज्यादा चतुरों की चतुराई यही की है, उधर तुम्हारी कोई चतुराई चलने वाली। इसलिए महात्माओं की बात पर विश्वास करो, परमार्थ में प्रयास करो। अभी एक बड़े बुजुर्ग आए थे, वो सुना रहे थे, क्योंकि कुछ नई बातें होती हैं जल्दी से नहीं आती हैं। वो कह रहे थे कि एक राजा का राजकुमार था, उसने थोड़ा सा सरसज हुआ तो राजा साहब का नियम था वो सबको दान देते थे, जो भी याचक आएगा उसको जो मांगेगा वो दिया जाएगा। पड़ोसी राजा के यहाँ कोई कार्यक्रम था, तो जब कार्यक्रम था तो